आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की काबीना में तौसी, राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद। गवर्नर ने मुतादिद वज़रा को ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में तकसीम की सदारती निशान। कहा, वजीर आजम की क़यादत में नक्सलिज्म पर लगाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चौथी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी ने तमाम उम्मीदवारों का किया ऐलान। केजरीवाल फिर नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे इंतखाब। संभल में 5 दहाई बाद खुले मंदिर के द्वार। दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभल कत्लेआम के दरिंदों को सजा न मिलने पर उठाए सवाल। खवातीन जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से आज। खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। इस तकरीब में बस्तर डिवीजन के 7 अजला से 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक लाखों लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को सदारती निशान से नवाजा। प्रेसिडेंट्स कलर्स पुलिस तंजीमों को उनकी नुमाया खिदमत और फर्ज के तय मिसाली लगन के लिए दिया जाता है। वजीर दाखिला ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस जंगी पैमाने पर अमन व अमान नाफिज करने में मसरूफ है। इसके नतीजे में ही आज नक्सलिज्म का भी खात्मा हुआ है। समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की काबीना में तौसी हुई। इस दौरान महावती इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों के कई लीडरों ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी काबीना की तौसी के दौरान मौजूद थे। रियासती गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने नागपुर के राजभवन में वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इससे कबल 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने वजीर आला और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। आम आदमी पार्टी ने आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इनमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
नई दिल्ली सीट से एएपी के सरबराह अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ेंगे। वजीर आला आतिशी को कालकजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से, सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से और सत्येंद्र कुमार जैन को शकूर बस्ती से टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पहली फहरिस्त में 11, दूसरी में 20 और तीसरी फहरिस्त में 1 उम्मीदवार का ऐलान किया था। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। नायब सदर जीवाजी यूनिवर्सिटी में महाराज श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर मेहमान खुसूसी थे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आजानी माधोराव सिंधिया ने मुल्क की जमहूरियत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत काम किया। आज हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में उनके जरिए किए गए कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मवासलात और शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोयला और कानून के मरकजी वजीर मुमलिकत सतीश चंद्र दुबे, मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल असित साहा इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल थे। भाई माधवराव सिंधिया जी, लेट माधवराव सिंधिया जी, माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। एजुकेशन अलोन कैन बी पुट एज फ्रेग्रेंस एंड नेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। Education makes us aware of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है। प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि रियासत में हमारी हुकूमत ने हमेशा महाराज श्रीमंत जोजी राव सिंधिया के उसूलों पर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के मफाद में काम किया है। हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया राव ने भी इस तकरीब में शिरकत की और अपने आबाओ अजदाद के सिखाए हुए उसूलों पर अमल करते हुए मुल्क की खिदमत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क के सकाफती विरसे को जम करके इसे जदीद बनाने के लिए काम किया जा रहा है। एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर एक सुनहरा युग बनने जा रहा है। ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर तामीराती मंसूबे को सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया है। राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। बैनुल अक़वामी सतह पर यह अवार्ड हासिल करना मुल्क के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। सोर्ड ऑफ ऑनर हिफाजत इंतज़ाम के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है।
संभल में 40 साल से बंद भगवान शिव के मंदिर में आज सुबह पूजा की गई। लोगों ने भगवान गणेश, भगवान शिव शंकर और हनुमान जी की आरती अकीदत के साथ की। इंतजामिया ने निखासा थाना इलाके में 5 दहाइयों से बंद भगवान शिव के मंदिर को खोल दिया। दरअसल ये मंदिर गैर कानूनी तजवुजात और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापे के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में वाक़ई कुएं को पाट कर स्लैब बना दिया गया था। 1978 से बंद इस मंदिर को अब पुलिस ने खोल दिया है। संभल के शिव मंदिर में आज सुबह की पहली आरती की गई। मंदिर में रसूमात और मंत्रों के जाप के साथ पूजा मुकम्मल होने के बाद आरती की गई। मंदिर में अकीदतमंदों ने पहले भगवान शिव की आरती की, जिसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसे का व्रत किया। काबिल जिक्र है कि मंदिर में 40 साल के बाद सुबह की पहली आरती हुई। इस दौरान मुकामी बाशिंदों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वहीं मुतादिद अकीदतमंद इस मौके पर इंतहाई जज्बाती नजर आए। काबिल जिक्र है कि हफ्ते को मंदिर के दरियाफ्त के बाद इतवार को इबादत की गई। पूरा मंदिर खुला है आप लोगों के लिए, दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं। अतिक्रमण था पूरा। बस मैं दर्शन करना चाहूंगी। यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मुझे नहीं पता मेरी भगवान खुश है आप लोग? बहुत खुश है, बहुत। जी और शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान कार्तिकेय जी का यहाँ पर विशेष स्थान है, क्योंकि हरिहर मंदिर यहाँ पर है, उसी की तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। क्योंकि इसका जो गुंबद है वो भी आकार यही बताता है कि 1000 वर्ष से पुराना मंदिर है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संभल में कदीम मंदिर के दरियाफ्त का जिक्र किया। योगी ने सवाल किया कि जिन मुजरिमों ने 40 साल पहले संभल में कत्लेआम किया था, उनको आज तक सजा क्यों नहीं दी गई। आम जनमानस खुश है, हर व्यक्ति प्रफुल्लित है। आने वाला श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें परेशानी है कि अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या इतनी भव्य और दिव्य कैसे हो गई। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? और लोकसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीब पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम ने अच्छे तरीके से आइन के 75 साला सफर को समझाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आइन को अपने मफाद के मुताबिक तब्दील किया है। Prime Minister Modi ji has very eloquently explained that over the last 75 years and during close to 6 decades of Congress rule, how the provisions of the constitutions were diluted, amended and changed to suit the Congress interest. Basically the family which is known as the first family of the Congress party. So basically to suit and to protect the interests of that first family of Congress party, the important provisions of the constitution were amended. So that is what Prime Minister has said, and it's something which Prime Minister has not given his opinion. He has stated what is fact. आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की मजम्मत की है। लोकसभा में वजीर आजम के खिताब का जिक्र करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वजीर आजम ने कांग्रेस को आईना दिखाया है और इसके आमाल की याद दिलाई है। मोदी जी ने ऐसा सबका लोगों को आईना दिखा दिया कि आप लोगों ने क्या किए थे अपना शासनकाल में। कैबिनेट में पास हुए बिल को भी बाहर तोड़ा गया था, बाहर तोड़ दिए थे। आपने प्रधानमंत्री होते होते नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आपने बना लिए थे। सीताराम केसरी जी जो दलित का संतान है, उनको आप बाथरूम में लॉक करके सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष का बनाया थे।
तो उसका बाद कांग्रेस को और बोलने के लिए क्या रह गया? आप बोले ये बात झूठ बोला है मोदी जी ने। बहुजन समाज पार्टी ने एक मुल्क एक इंतखाब की हिमायत की है। पार्टी की सरबराह मायावती ने सहाफियों से कहा कि इस मामले में पार्टी की सियासत से हटकर हिमायत की जानी चाहिए। मायावती ने कहा कि ये पहल मुल्क के मफाद में है। साथ चुनाव होने से फिर हमारी पार्टी पर इन सब मामलों में बहुत कम खर्च का बोझ पड़ेगा। साथ ही इससे जल्दी चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से भी जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस मुद्दे की आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। अर्थात इस मामले में सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश व आम जनहित में कार्य करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, उचित होगा। इस सलाह के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। और जश्न रेख्ता उर्दू का बड़ा मेला है, जिसे दिल्ली और दुबई में रेख्ता फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है। राजधानी दिल्ली में हस्ब साबिक़ इस साल भी उर्दू का ये 3 रोज़ा शानदार जश्न जारी है। ये मेला उर्दू ज़बान और भारतीय सकाफ़त की खूबसूरती को ख़राज तहसीन है। इसका मकसद उर्दू के मुख्तलिफ रंगों को यकजा करना और इसकी खूबसूरती और इस्तेहकाम का जश्न मनाना है। ये तक़रीब सिर्फ उर्दू शायरी पर ही मुनहसर नहीं होती, बल्कि उर्दू अदब, कव्वाली, इस्लामी खत्ताती, गज़ल, सूफ़ी मौसीक़ी, तिलावत, पैनल बहस, मुज़ाहरा और मुबाहिसा, फिल्मों पर गुफ्तगू, फ़न खत्ताती और दीगर वर्कशॉपों पर भी मुहित होती है। इस साल के जश्न रेख्ता में ये सारे रंग नजर आ रहे हैं। मेले में समाज के मुख्तलिफ तबकात की गर्मजोशी से शिरकत देखी जा सकती है। खासतौर पर मेले के तई नौजवानों का जोश व खरोश दीदनी है। शुरका न सिर्फ अदब व फ़न की मुख्तलिफ असनाफ व रंगों से महफूज हो रहे हैं, बल्कि अनवा व अक़साम के खानों का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े एबाकस और मेंटल अर्थमेटिक UCMAS का बैनुल-अक़वामी मुकाबला 2024 दूसरी बार भारत में मुनक़्क़िद किया गया। दुनिया के 30 ममालिक के 6000 से ज़ायद शुरका ने दुनिया के सबसे बड़े एबाकस और मेंटल अर्थमेटिक के मुकाबले में हिस्सा लिया और सिर्फ 8 मिनट में 200 रियाजी के सवालात हल करने का हदफ हासिल करने की अपनी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। आंखों में जीत के ख्वाब, चेहरों पर जोश और हाथों में एबेक्स पकड़े ये बच्चे दारुल हुकूमत दिल्ली इंटरनेशनल मुकाबला 2024 के UCMAS में मुनक़्क़िदा शुरका हैं। रियाजी के इस महाकुंभ में मलेशिया, नेपाल, म्यांमार, इराक, कजाकिस्तान, कनाडा, जॉर्जिया, जनूबी अफ्रीका, मंगोलिया, वियतनाम, मॉरिशस समेत 30 ममालिक से शुरका शिरकत करने आए हैं। हिंदुस्तान की 24 रियासतों और 8 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से भी 6000 तलबा और शुरका ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। इन तलबा को 8 मिनट में मैथ्स के 200 सवालात हल करने का हदफ दिया गया और मुख्तलिफ राउंड्स जीत कर मासूम तलबा ने अपने मकाम को हासिल किया। आलमी सतह पर मुनक़्क़िद होने वाले इस मुकाबले का मकसद फिक्री सलाहियत को उजागर करना और तख्लीकी सलाहियतों और जहनी नशोनुमा को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर एलेक्सन वोंग CEO UC इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने कहा कि ये मुकाबला न सिर्फ रियाजी की महारत का सबूत है, बल्कि बसरी याददाश्त पर तवज्जो मरकूज़ करने और बच्चों की मजमूई तालीमी फजीलत का भी एक इम्तिहान है। Today, everybody depend on IT, new technology, and then a lot of us seldom use our brain. But mental arithmetic is 100% solely mental development. Why? Because after created 6 finger, it's already become a 6 finger movement, 10 finger activated. That means our 10 portion of our brain can be solely activated with our finger linked with our abacus. UCMAS इंडिया के CEO डॉक्टर स्नेहल करिया ने कहा कि इस बार हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। ये इवेंट न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को उजागर करेगा, बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी करेगा। यहाँ पे कंपटीशन करने का हमारा मकसद ही ये था कि बच्चे उस बहाने प्रैक्टिस करें। क्लास में तो जाके अपने स्कूल में तो एबेकस सीखते ही है,
तो जब उनको एक इवेंट मिलती है कि हमें इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना है, तो दे प्रैक्टिस सो मच, इतने सारे पेपर्स चेक करेंगे, वो सॉल्व करेंगे कि ये करते करते कंपटीशन के बहाने प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बहाने उनका ब्रेन डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है। कॉमिक जार्स करके हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ए इज़ फॉर एप्लीकेशन। तो इतनी सारी फॉर्मूलाज है, करीब 34 फॉर्मूलाज है। तो कौन से समय पे, इतने कम समय में कौन से समय पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करके करना है, ये सारा मेंटल है। इस मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुख्तलिफ तलबा को ट्रॉफियों से भी नवाजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें, डीडी न्यूज़। और अतुल सुभाष खुशखुशी केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की बीवी निकिता समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार ने कहा कि अतुल सुभाष खुदकुशी केस की मुलजिम निकिता संघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम निशा संघानिया और अनुराग सिंह सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अदालत में पेश करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो और सुसाइड नोट में निकिता संघानिया और उनके खानदान पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। और गैर मुल्की खबरों में इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तरफ से यरगमालियों की वीडियोज़ जारी करने पर कड़ी तनकीद की है। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, हमास की तरफ से जो वीडियो चलाई जा रही है वो इंतहाई जालिमाना है। ये वाज़े तौर पर नफ्सियाती जंग की एक मिसाल है। मैं यरगमाल अफराद के अहले खाना से मुसलसल राब्ते में हूँ जो इस तरह के वाक़यात की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। जो भी इसराइली शहरियों को नुकसान पहुँचाएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली हुकूमत यरगमाल अफराद की रिहाई के लिए काम कर रही है। हम उनकी वतन वापसी के लिए पुरज़्म हैं। और ओमान में खेले जा रहे खवातीन जूनियर एशिया कप हॉकी मुकाबले में आज फाइनल में भारत का मुकाबला चीन से होगा। दिफाई चैंपियन भारत ने हफ्ते को जापान को 3-1 से शिकस्त देकर खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारतीय खवातीन की टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और टीम ग्रुप राउंड मैच में सिर्फ चीन से हार मिली। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन टेस्ट में आज का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बना लिए हैं। तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन की बढ़तरी के साथ खेलना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा की सूरत में गिरा, जिन्हें 21 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने आउट किया और फिर नेथिन मैक्सवेनी को 9 रन पर पवेलियन वापस जाने पर मजबूर कर दिया। टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश की नजर हो गया और सिर्फ 13.2 ओवर्स का खेल हो ही सका। विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन ही बना सकी, जिसे भारतीय टीम ने सिर्फ 7.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत की जानिब से सोनम यादव की शानदार बॉलिंग देखने को मिली, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।